हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर में हम डीपीपी फर्स्ट करेंगे मात्रक तथा मापन चैप्टर की जो लेक्चर थे कॉन्सेप्ट के, वो उसके बाद हम डीपीपी करेंगे। लेक्चर के बाद हम डीपीपी करेंगे। आप लोगों को लेक्चर के नोट्स लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको लिंक दे रखा होगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो लेक्चर के नोट्स। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और जब भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वीडियो को पॉज कर लिया करें और क्वेश्चन को एक दो बार अटेम्प्ट किया करें, बाद में उसको सोल्यूशन देखा करें। पहला क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक क्या है? इसका फॉर्मूला होता है P=mv, जहाँ m द्रव्यमान, b वेग है। तो आप लोगों को चार ऑप्शन दे रखे हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जहाँ m द्रव्यमान है और ये वाला m है वो मीटर है, जो कि मात्रक होता है लंबाई का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन जो दे रखा है, संवेग का फॉर्मूला दे रखा है क्वेश्चन में ही, P=mv, जहाँ पे P संवेग है, m द्रव्यमान है और b वेग है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। और जो वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक निकालने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय। तो आप यहां से विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ पे वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका संवेग का मात्रक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण जी नियतांक का मात्रक क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो उसका मात्रक बताना है। तो उसका भी फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा है, F=g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ F बल है, m1 और m2 द्रव्यमान है, r दूरी है। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है फॉर्मूला को, तो फॉर्मूला क्या है? F=g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे F बल दे रखा है, m और m2 द्रव्यमान है और r दूरी है। तो यहाँ पे g का आपको मात्रक बताना है। तो g का मात्रक बताना है तो r को उधर भेज देंगे और m1 m2 को नीचे। तो ये आपका आ जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। जो आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं वो ऑप्शन है न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, और तीसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और चौथा है न्यूटन स्क्वायर मीटर अपॉन किलोग्राम, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर देखेंगे G=F क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये है न्यूटन। आर क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक होता है मीटर, और स्क्वायर लगा हुआ तो मीटर स्क्वायर। और एम का मतलब है द्रव्यमान। तो एक द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जो कि MKS पद्धति का होता है। इसे SI पद्धति भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो m1 का मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और दो द्रव्यमान है तो किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, मतलब कि जी नियतांक का मात्रक। तो जी नियतांक का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन जो 3 है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन वो 3 करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है गतिज ऊर्जा के का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? जो हमने पद्धतियां पढ़ी थी मात्रक की, वो 3 टाइप की पढ़ी थी। वो CGS पद्धति, FPS पद्धति या MKS पद्धति, जो कि लेक्चर में जिनको डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर देख लें, बाद में DPP को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में
को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है गतिज ऊर्जा के का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है। तो के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला दे रखा है, जहाँ एम द्रव्यमान है और बी वेग है। तो यहाँ पे इसका मात्रक देखेंगे, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। एम द्रव्यमान है और एम द्रव्यमान का जो एम के एस पद्धति में मात्रक होता है तो वो होता है किलोग्राम, और जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो होता है ग्राम। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। ये हाफ लिखा हुआ है यानी कि 1/2, तो ये कांस्टेंट है यानी कि नियतांक है, तो नियतांक का मात्रक नहीं होता है। ये जो यानी कि ये एक डिजिट है, नंबर दे रखा है, तो इसका मात्रक नहीं होगा। तो एम बी स्क्वायर जो कि भौतिक राशि है उनको ही देखेंगे। तो एम द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा ग्राम, और ये देखा है वेग। तो वेग का अभी एक फॉर्मूले से विस्थापन अपॉन समय से निकाला था मात्रक, तो वो क्या था, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड मीटर पर सेकेंड का क्या स्क्वायर। तो ये आपका मात्रक हो जाएगा ग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है ग्राम मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है ग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड अपॉन सेकेंड, और तीसरा है किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम इसमें दे रखा है तो ये तो है ही नहीं। तो चौथा ऑप्शन है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सो यहाँ पे क्या लिखना था, अभी जैसे कि डिस्कस किया था सीजीएस में लिखना है, तो सेंटीमीटर होगा सीजीएस में, जो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4। ऑप्शन 4 दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो अभी क्वेश्चन की वो क्या था, मात्रक के कॉन्सेप्ट पे, कि मात्रक को कैसे डिस्कस करते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है वो है बीमा का, जो कि लेक्चर में डिस्कस किया था। तो बीमा के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करके देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दे रखा है दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं कि बीमा है, और इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं और फॉर्मूला भी दे रखा है, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, जहाँ पे एफ बल है और ए क्षेत्रफल है। तो इसकी आपको दाब की बीमा बतानी है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या, जो दाब है उसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए, जहाँ पे जो एफ है वो क्या है, बल, और ए क्या है, क्षेत्रफल। अगर आप लोगों को ऐसे बीमा के बारे में नहीं पता, कि बीमा नहीं याद कर पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करो और कॉन्सेप्ट को देखो। तो कॉन्सेप्ट क्या था, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, वो बीमा क्या होती है, एम, और त्वरण की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस 2। तो बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे बल की बीमा आप लिख सकते हो। और ए की भी बीमा नहीं पता, तो ए का भी फॉर्मूला क्या होता है, वेग अपॉन समय। तो वेग की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस 1, और समय को जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस में 1, तो एल टी माइनस 2 हो जाता है, जो कि लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बल की बीमा लिख सकते हैं, क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। ये क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की क्या होती है, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर मात्रक, और मीटर को किससे बीमा लिखते हैं, एल। तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर पावर, जो पावर है वो प्लस में दे रखी है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल, ये माइनस की 2 जाएगी ऊपर पावर, और ये 1 है, तो ऐसे -1 -2 टी माइनस 2। तो इधर हो जाएगा m, और यह माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पे बचेगा l -1 t माइनस 2, जो कि ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है ml -1 t माइनस 2, जो कि ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है। और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो भी हो उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो है बेग इक्वल टू रूट दाब अपॉन एक्स। तो एक्स की विमा क्या है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो आपको एक्स की विमा बतानी है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन दे रखे हो कि किसी भी राशि को आपको निकालना हो दूसरी राशि के द्वारा, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है बेग इक्वल टू दाब अपॉन एक्स। आपको बताना है, एक्स को बताना है, तो एक्स की विमा क्या होगी। तो एक्स क्या रूट में दे रखा है, तो एक्स की विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जिससे कि एक्स का रूट हट जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा बेग का स्क्वायर, इधर हो जाएगा दाब अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो एक्स को निकालना, तो एक्स इक्वल टू दाब अपॉन बेग स्क्वायर। इसको इधर लिखेंगे तो इधर जाएगा एक्स इक्वल टू दाब। तो दाब यानी कि दाब को अभी डिस्कस किया था, तो दाब की जो बीमा आई थी वो आई थी, बीमा ही निकालनी है तो बीमा ही लिखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। तो बीमा आई थी M(L-1)T-2। अगर आप लोगों को ना याद रहे तो उसी फॉर्मूले से फिर से निकाल सकते हैं, P इक्वल टू F/A। उसमें आपको बल की बीमा लिख सकते हो और क्षेत्रफल की बीमा लिख सकते हो और आपकी दाब की बीमा आ जाएगी। तो बेग की दाब की बीमा अभी निकाली थी, तो वो क्या आई थी, M(L-1)T-2 अपॉन, जो हमने स्क्वायर किया वो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि एक्स रूट में था और एक्स को रूट के बाहर लाने के लिए हमने क्या किया, वर्ग किया, जिससे कि एक्स आ गया, क्योंकि हमें एक्स की ही बीमा निकालनी है, रूट एक्स की नहीं, एक्स की। तो एक्स को हम कैसे कर सकते हैं, वर्ग करके रूट के बाहर निकाल सकते थे। यहाँ पे बेग दे रखा है बेग का स्क्वायर, तो बेग की बीमा क्या होती है, LT-1 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। एक्स इक्वल टू M(L-1)T-2 अपॉन, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, L²T-2 एक्स इक्वल टू, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी यानी कि m है, m नीचे नहीं है तो सीधे लिख देंगे डायरेक्ट, l है और l की पावर -1 है और l की पावर 2 जो प्लस में दे रखी ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, t की पावर -2 है और t की पावर -2 है, जो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो +2। पावर ऊपर नीचे करने पर चेंज हो जाती हैं। तो x इक्वल टू M(L-3) हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और t -2 + 2 है तो -2 + 2 हो जाएगा 0, तो t की पावर 0 हो जाएगा। तो उसको नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं और ना लिखना चाहो तो ना भी लिखो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, क्योंकि x की बीमा बतानी थी तो x की बीमा आ गई। x की बीमा क्या है, ML-3। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला क्या है, ML-T-2 जो कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ML-2T-1 वो भी नहीं है ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन 3 क्या है, ML⁻3। ऑप्शन 3 करेक्ट है, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई, ML-3। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसकी तरह है सिमिलरली, लेकिन उसमें क्या है वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a इक्वल टू रूट दाब अपॉन घनत्व। तो a की बीमा है, तो a की बीमा आपको बतानी है। तो a की बीमा के लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। दे रखा है a इक्वल टू रूट दाब अपॉन घनत्व। तो ए क्या दे रखा है, आपको ए बतानी है, ए की बीमा। तो ए और ए ही दे रखा है, तो आपको यहाँ पर रूट वगैरह का स्क्वायर नहीं करना है। ए की बीमा बतानी है तो ए आपका बाहर दे रखा है रूट के, तो इसमें स्क्वायर नहीं करना है। आपको दाब की बीमा लिखनी है और घनत्व की। तो घनत्व की अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप कैसे कर सकते हो, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है।
घनत्व को रो से डिनोट कर देते हैं, तो वहां पे ऐसे लिख दिया है। फिर आप ऐसे लिखना चाहो घनत्व तो घनत्व ही लिख सकते हो। द्रव्यमान की विमा होती है m और आयतन की विमा होती है L क्यूब। तो यहाँ से घनत्व की विमा हो जाएगी ml -3, कि L की पावर 3 प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगी, तो माइनस की 3। तो जो घनत्व की विमा हो जाती है वो होती है ml -3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a रूट दाब की विमा निकाली थी, तो दाब की विमा क्या आई थी, निकाली थी, तो ml -1 t -2 अपॉन में घनत्व। तो घनत्व की विमा क्या है m, और जब भी विमा लिखते हैं तो विमा को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट में। तो नीचे वाली ml -3, तो यहाँ पे करेंगे a इक्वल टू m की वैल्यू प्लस में है 1 और m की वैल्यू नीचे भी प्लस में m की वैल्यू दे रखी है, तो m की पावर 1 और ऊपर जाएगी ये वाली m की पावर 1, तो माइनस में हो जाएगी -1। l की पावर -1 और ऊपर जाएगी l की पावर -3, तो प्लस की 3 हो जाएगी। रूट में ही चलेगा पूरा ये सिस्टम, तो t की पावर -2 और रूट लग जाएगा। यहाँ पे करेंगे a इक्वल टू m की पावर 0 हो जाएगी, तो उसको नहीं लिखेंगे, l की पावर 2 हो जाएगी और t की पावर -2 और रूट साथ में ही चलेगा। तो अब इधर सॉल्व करके देखेंगे। a इक्वल टू, अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं LT-1 स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, LT-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर -T-2 है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा LT-2 और रूट लग जाएगा। रूट को जब हटाएंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू LT-1। बेसिकली रूट में होता क्या है, ये अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर इसमें रूट लगा हुआ है तो रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। रूट की जो वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे है 1/2 इंटू 2। अगर रूट का स्क्वायर दे रखा हो तो क्या करेंगे, 1/2 वैल्यू और रूट स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो 1 आ जाता है बेसिकली, तो हो जाता है, तो रूट हट जाता है। तो LT-1, ये मैथमेटिक्स की बातें हैं, फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में एक ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू LT-1। तो ऑप्शन आप देख लें कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है MLT-1, दूसरा LT-1, जो कि ऑप्शन सेकेंड वाला करेक्ट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, एक एप्लीकेशन ही दे रखी है। एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग किसका, बीमा का, जो कि हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन क्या है, किसी कण की स्थिति x समय t पर समीकरण x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, एक समीकरण दे रखी है x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है। जहां x मीटर में यानी कि स्थिति दे रखी है, तो स्थिति मीटर में दे रखी है, तथा t समय है, समय को सेकंड में दे रखा है। आपको a तथा b की विमाएं व मात्रक बताने हैं। a और b की विमा और मात्रक क्या होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था कि जो भी समीकरण दे रखी हो वहां पर अगर दायां पक्ष, समीकरण में दो पक्ष होते हैं कि इसमें दे रखा है दाएं पक्ष और बायां पक्ष, तो अगर दाएं पक्ष x दे रखा है मीटर में, यानी कि स्थिति को मीटर दे रखा है, तो जो कि स्थिति मीटर में होगी तो दायां पक्ष, जो ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष, तो दायां पक्ष में AT पद और BT स्क्वायर पद दे रखे हैं, तो AT पद भी का मात्रक मीटर होना चाहिए और BT स्क्वायर यानी कि इस वाले पद का भी मात्रक मीटर होना चाहिए, टोटल का मात्रक मीटर होना चाहिए। यानी कि अगर मात्रक सेम होगा तो विमा भी, x यानी कि मीटर में दे रखा है तो x की विमा क्या है L, तो AT की विमा भी L होनी चाहिए और BT स्क्वायर की भी विमा L होनी चाहिए। तो आपकी समीकरण सही है और आपको बस A B की विमा बतानी है, यानी कि समीकरण दे रखी है, आपको A तथा B की विमा बतानी। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में ये LHS साइड है, तो LHS x दे रखी है जो कि मीटर है यानी कि स्थिति है, तो स्थिति के लिए L यानी कि मीटर दे रखी है, तो मीटर के लिए मात्रक मीटर दे रखा है, तो यानी कि ये एक लेंथ है, लेंथ यानी कि लंबाई है, तो लंबाई के लिए जो हम लिखते हैं विमा वो होती है L।
अब RHS देखेंगे। RHS का जो पहला पद देखेंगे वो 80 दे रखा है। तो 80 की हमें बतानी है विमा। तो 80 क्या होना चाहिए, मीटर, यानी कि इसकी विमा L होनी चाहिए टोटल की, तो समीकरण सही होगा। और समीकरण दे रखी है तो समीकरण सही होगी। हमें एक ही विमा बतानी है, तो 80 जो दे रखा है उसका क्या होना चाहिए, विमा L होनी चाहिए। ठीक है, तो 80 की विमा L होनी चाहिए। ठीक है, और हमें बताने किसकी, ए की विमा, तो अपॉन में टी कर देंगे, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो विमा किसकी आ जाएगी, ए की। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना। 80 की विमा क्या होगी, L, क्योंकि जो भी LHS की दे रखी है वही इस दोनों पदों की होगी। अगर X की विमा L दे रखी है तो 80 की भी विमा L ही होगी, और BT स्क्वायर की भी विमा L ही होगी। तो इसकी विमा तो L होगी, और हमें ए की बतानी है, अपॉन में टी कर दो समय, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। टी से टी जब कैंसिल हो जाएगा तो विमा किसकी आ जाएगी, ए की। तो इसकी विमा कितनी होगी, L, और इसकी विमा कितनी होगी, समय की, समय के टी से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगी LT-1। तो LT-1 किसकी, ए की विमा हो जाएगी। ठीक है, LHS सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट 80 है। अब BT स्क्वायर को देखेंगे, तो BT स्क्वायर की भी जो विमा होनी चाहिए वो L ही होनी चाहिए, कि X की विमा अगर L है तो इन दोनों पदों की भी L ही होनी चाहिए। तो इसकी विमा क्या होनी चाहिए, BT स्क्वायर अपॉन L होनी चाहिए। हमें निकालेंगे इसकी B की विमा, तो टी स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ B बचेगा, सिर्फ B बचेगा। तो इक्वल टू इसकी विमा कितनी होनी चाहिए, L, और समय की कितनी है, T स्क्वायर लगा हुआ, तो T स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी LT-2। तो आपकी बीमाएं निकल आई। इस तरह से बीमा निकल सकती है, निकालते हैं। सेकंड आपको पूछा गया है, वह मात्रा बताइए। LT- जो बीमा होती है वो किसकी होती है, बेग की। तो ये वाला कौन सा, ए क्या होना चाहिए, बेग, इस बीमा से समझ में आता है। LT-2 बीमा किसकी होती है, त्वरण की। तो बी किसका होना चाहिए, त्वरण होना चाहिए, यानी कि बी वाला जो पद यहाँ पे होना चाहिए वो क्या है, त्वरण होना, क्या है, LT-2 बी वाला पद त्वरण है, ए बेग दे रखा है। तो अगर क्वेश्चन में देखा ए का मात्रक, तो ए का मात्रक क्या है, तो मात्रक भी ऐसे निकाल सकते। एल किसके लिए लिखते हैं, मीटर के लिए, तो मीटर। टाइम किसके लिए लिखते हैं, सेकंड के लिए, तो सेकंड, और इनवर्स, ए का मात्रक आ गया। ऐसे ही बी का मात्रक लिखेंगे, बी का मात्रक, तो बी का मात्रक है, एल का मात्रक है मीटर, और ये समय है तो समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2, इस तरह से हो जाएगी। ए इक्वल टू, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, x इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। यहाँ पे x मीटर है तो यहाँ पे भी हमें मीटर बनाना है, और ये क्या है, सेकंड है, सेकंड यानी कि टाइम को सेकंड लिखते हैं। तो यहाँ पे मीटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपॉन में सेकंड लिखना चाहिए, और इनटू मीटर लिखना चाहिए, अपॉन में मीटर अपॉन सेकंड लिखना चाहिए, जैसे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ए के आ जाएगा मीटर। तो हमने ए को क्या लिखा, मीटर अपॉन सेकंड। अगर हम डायरेक्ट मेथड देखें, तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू, ए को क्या लिखना चाहिए हमें, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड टाइम का होगा, प्लस बी को क्या लिखना चाहिए, मीटर, क्योंकि हमें मीटर बनाना है, और ये क्या है, टाइम का है सेकेंड स्क्वायर, और तो सेकेंड स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या लिखें, सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड, तो ए क्या बचा, मीटर, और बी क्या बचा, मीटर, एक्स हमारा मीटर ही है। तो यहाँ पे अब यहाँ से दिख रहा है कि ए को हमने क्या लिखा, मीटर पर सेकेंड, और बी को क्या लिखा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आंसर आ जाता है। और वही हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी को लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए को लिखा मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ऐसे इस वाली प्रोसेस से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी समय टी पर एक कण का वेग, समीकरण b इक्वल टू AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर
प्लस सी टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। सी का मात्रक है, सी का मात्रक बताना है आपको यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि अभी किया था क्वेश्चन वैसे ही करना है। b इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी, ये कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो दोनों तरीके से करेंगे, डायरेक्ट भी सोच लेंगे कि कैसे करेंगे क्वेश्चन, और पूरे मेथड के साथ भी करेंगे। तो b क्या दे रखा है आपको, बेग। तो बेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर ये वाला मीटर पर सेकेंड है, बेग का मात्रक होता है, बेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें दे रख यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है। तो बेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, तो ये एटी क्यूब वाला पद भी मीटर पर सेकंड ही होगा। यानी कि ए की जो बीमा है मीटर के लिए एल और समय के लिए टी, और ऊपर चला गया तो टी माइनस वन। तो बेग की बीमा अगर एल टी माइनस वन है तो इस पूरे पद की भी एल टी माइनस वन होगी, बी टी स्क्वायर वाले पद की भी एल टी माइनस टू होगी, और सी टी वाले पद की भी एल टी माइनस टू होगी। ये दोनों बीमा होगी। तो बीमा से सॉल्व कर लें, उससे भी मात्रक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये वाला पद भी टोटल क्या बनाना है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ठीक है। एल टी माइनस वन बनाना है, या इस मात्रक से देख लो, तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो इस वाले का मीटर पर सेकेंड। अगर इस वाले का मीटर पर सेकेंड लिखना है, इस वाले का हमें मीटर पर सेकेंड लिखना है मात्रक, मान लो इसका हमें बनाना है मीटर। पहले तो इसका देखो सी का हमें बताना है, और ये समय का मात्रक क्या सेकेंड होता है, ठीक है। और हमें इसका मात्रक बनाना है मीटर पर सेकेंड टोटल का। तो टोटल का मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर अगर हम लिखें सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें बनाना है मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिखे सेकेंड स्क्वायर, जिससे कि सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा मीटर पर सेकेंड। क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे अब यहाँ से इससे पता भी लग रहा है, यहाँ पे मात्रक जो दे रखा है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो सी के लिए हमने लिखा वो लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या होता है ना, सी का मात्रक ही बताना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन एक सही है, करेक्ट है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, सी का मात्रक, तो सी का मात्रक क्या होगा, सी टी अपॉन, तो सी टी का मात्रक जो होना चाहिए वो होना चाहिए मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड है। तो एलएचएस पद और आरएचएस के सभी पदों का सेम ही होना चाहिए, क्योंकि मात्रक सेम होगा तो बीमा भी सेम होगी, और बीमा सेम है तो मात्रक भी सेम होगा, सी टी। तो ये होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो हमें कितनी निकालनी है, सी की निकालनी है। तो अपॉन में टी लिख देंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगी सी की, ठीक है। तो सी टी की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर और सेकेंड जब नीचे आएगा तो ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, फिर भी वही आंसर आता है। और डायरेक्ट कर लो तो डायरेक्ट भी वही आंसर आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी बीमा भी लिखनी चाहो तो बीमा भी लिख सकते हैं सी की। तो बीमा क्या हो जाएगी, मीटर दे रखी है तो मीटर के लिए एल होती है, और अपॉन सेकेंड स्क्वायर देखिए तो सेकेंड स्क्वायर के लिए होती है, सेकेंड के लिए टी होती है, और जब ऊपर जाएगी तो माइनस का टू हो जाएगा। तो एल टी माइनस टू, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर देखना चाहो कौन सी भौतिक राशि होगी, तो ये भौतिक राशि होगी त्वरण, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बीमा होती है एल टी माइनस टू। तो इस तरह अगर भौतिक राशि भी बताना चाहो तो वो भी पता लग जाएगी। त्वरण है और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और बीमा एल टी माइनस टू है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन्डरवॉल गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट में B माइनस बी इक्वल टू R2 में नियतांकों A व B की विमा है, जहां B आयतन, P दाब है तथा T ताप है। आपको A तथा B की विमा बतानी है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, और वॉन्डरवॉल समीकरण भी दे रखी है। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। दे रखिए P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर B माइनस बी इक्वल टू RT। आपको यहाँ पे A की विमा बतानी है इसकी, और B की विमा बतानी है। जहाँ पे B आयतन दे रखा है, केयरफुली आप देखना, क्योंकि अभी तक आप B को बेग देख रहे थे यहाँ, लेकिन यहाँ पे कैपिटल B दे रखा है।
तो ये आपका आयतन है जो कि क्वेश्चन में दे भी रखा है, b इक्वल टू आयतन। तो p प्लस ए बी स्क्वायर b माइनस बी इक्वल टू आर टी दे रखा है, जहाँ पे p दाब है, t ताप है और b आयतन है। तो इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो जिनकी समान विमाएं होती हैं, जिनकी समान विमाएं होती हैं उन्हीं राशियों को क्या जोड़ा और घटाया जाता है, उन्हीं राशियों को जोड़ा घटाया जाता है जिनकी समान विमाएं होती हैं। तो यहाँ पे ये मेजर कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं कि जो p की विमा होगी और मात्रक होगा वही a अपॉन बी स्क्वायर का भी विमा और मात्रक होगा, क्योंकि अभी जो मैंने क्या बोला, जो विमाएं जिनकी समान होती हैं, विमाएं जिन राशियों की, उनको ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, p की जो विमा होगी वही a अपॉन बी स्क्वायर की विमा होगी, और जो b की विमा होगी वही इस वाले b की विमा होगी, फर्स्ट b की विमा होगी। ठीक है, तो इससे हम कर सकते हैं a अपॉन बी स्क्वायर की विमा बराबर p की विमा, ये चीज लिख सकते हैं हम, क्योंकि समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा घटाया जा सकता है। तो जो p की विमा होगी वो ही a अपॉन बी स्क्वायर की विमा होगी। ठीक है, तो a की विमा हम निकालेंगे इक्वल टू p इंटू बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो p की विमा क्या होती है, p क्या है, दाब। ठीक है, तो दाब के लिए हम जानते हैं f अपॉन a, ये वाला फॉर्मूला। बल की विमा जानते हैं हम क्या होती है, mlt माइनस 2। ठीक है, क्षेत्रफल की विमा होती है L2। ठीक है, P इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगी m, L ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, T माइनस 2। इससे हम क्या कर सकते हैं, दाब की विमा आ गई, तो यहाँ पे दाब की विमा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m L माइनस 1 T माइनस 2, m L माइनस 1 T माइनस 2। यह है आयतन, तो आयतन की विमा होती है L क्यूब और उसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आयतन के लिए क्या लिखते हैं, मीटर इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब को कैसे लिख देंगे, L की पावर क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगी m L माइनस 1 T माइनस 2 L की पावर 6। तो यहाँ पे लिख देंगे m माइनस का 1 है, प्लस का 6 है, तो प्लस का 5, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर जुड़ती हैं। तो t की पावर 5 माइनस t की पावर माइनस 2। तो a की विमा जो आती है वो आ जाती है m L की पावर 5 t की पावर माइनस 2। ऐसे में b की विमा निकालनी है, तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि क्या समान विमाओं को जोड़ा घटाया जाता है, तो जो b की विमा होगी वही b की विमा होगी। तो b की विमा इक्वल टू b की विमा। तो b की विमा क्या होगी, जो b की विमा, तो b की विमा क्या है, L की पावर क्यूब, यानी कि b क्या है, आयतन, तो आयतन की विमा क्या है, L की पावर क्यूब। तो a की विमा और b की विमा आ जाती है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है आपको। a की विमा ml की पावर 5 t की पावर माइनस 2 और b की विमा L क्यूब, यही जो कि आंसर आया है। तो ऑप्शन पहला वाला ही करेक्ट है, पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप लोग मात्रक देखना चाहो तो मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो a का मात्रक क्या हो जाएगा, m, देखो क्या रखा है, m किसके लिए लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम। l क्या है, लंबाई, तो लंबाई के लिए l की जो विमा है वो किसे लिखते हैं, लंबाई के लिए, यानी कि मीटर के लिए, तो मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर 5। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड के लिए लिखते हैं, तो सेकेंड की पावर माइनस 2। ये क्या हो जाता है, a का मात्रक हो जाएगा। ऐसे ही b का मात्रक देखेंगे, तो b का मात्रक क्या आएगा, b का मात्रक क्या हो जाएगा, l, तो मीटर क्यूब, क्योंकि l के मीटर के लिए हम l लिखते हैं, तो l की पावर क्यूब, तो मीटर क्यूब। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन तो पहला वाला करेक्ट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टी समय पर किसी कण का त्वरण a निम्नलिखित है, a इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, नियतांक ए बी तथा सी की विमा बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ए की विमा बतानी है, बी की बतानी है और सी की बतानी है। तो
वही वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे कि ए त्वरण दे रखा है, ठीक है, जो त्वरण दे रखा है, त्वरण की जो विमा हो गया, त्वरण के जो मात्रक हो वही ए टी का मात्रक होगा, यानी कि ए त्वरण दे रखा है तो ए टी भी त्वरण होगा, बी भी त्वरण होगा और सी प्लस टी स्क्वायर भी त्वरण ही होगा, क्योंकि जो त्वरण होगा वही मात्रक होगा, वही विमा होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ए का मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए यानी कि त्वरण होना चाहिए, ए त्वरण यानी कि तो ए टी क्या होना चाहिए हमारा, त्वरण ही होना चाहिए। तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट लिख दो ए इक्वल टू ए टी, तो यहाँ से ए निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू ए अपॉन टी। त्वरण की जो विमा होती है, विमा बतानी, तो त्वरण की विमा अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग अपॉन समय। वेग का मात्रक होता है एल टी माइनस वन और समय का मात्रक होता है टी। तो यहाँ से ए की विमा हो जाएगी एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे लिखेंगे एल टी माइनस टू और टी की विमा होगी, टी से डिनोट करते हैं, तो ऊपर जाएगी ये वैल्यू तो माइनस में हो जाएगी, तो हो जाएगी एल टी माइनस थ्री। तो ए की विमा हो जाएगी एल टी माइनस थ्री। तो इस तरह से फिर देखना है कि ए बी की विमा और सी की विमा क्या होगी। तो ये ए की विमा हो जाती है, ए की विमा, ऐसे ही बताना है सी की विमा। तो सी की विमा क्या होगी, पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या वही राशियों को हमेशा जोड़ा घटाया जाएगा जिनकी विमाएं समान होंगी। तो यहाँ पे सी प्लस टी स्क्वायर दे रखा है, सी की विमा, तो यानी कि इनकी विमाएं क्या होंगी, सेम होंगी, तो यानी कि जो टी स्क्वायर की विमा होगी वही सी की विमा होगी। तो सी की विमा इक्वल टू टी स्क्वायर की विमा, क्योंकि वही राशियों को जोड़ा जाता है जिनकी विमाएं सेम होती हैं। तो टी क्या है, समय, समय की विमा हो जाएगी टी की पावर स्क्वायर, तो सी की विमा आ जाएगी टी की पावर स्क्वायर, टी की पावर स्क्वायर। फिर देखना है सी की वो बी की विमा क्या होगी। तो बी की विमा निकालने के लिए क्या होगा, क्या करेंगे, बी की विमा, तो बी की विमा निकालने के लिए करेंगे, ए आपको दे रखा है त्वरण, सी को भी उधर भेज देंगे, तो जिससे कि ए की विमा आ जाएगी, बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर दे रखा है, तो ए की विमा हमें पता, ए की विमा और सी को उधर भेज देंगे तो इनटू में चला जाएगा सी की विमा, जिससे कि हमारी बी की विमा आ जाएगी, जिससे कि बी की विमा आ जाएगी। तो ए की विमा क्या है, एल टी माइनस टू और सी की विमा क्या है, टी की पावर टू। तो बी की विमा आ जाएगी एल, बी की विमा एल आ जाएगी। बेसिकली होना क्या चाहिए, ये पूरा पद क्या होना चाहिए, त्वरण। तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो, एल की पावर, बी की पावर क्या होगी एल, वो बी की विमा क्या होगी एल, और सी की विमा इस पूरे पद की क्या होगी, टी की पावर टू। टी की पावर टू ऊपर जाएगा तो क्या होगी, एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू किसकी विमा होती है, ए की। यानी कि कॉन्सेप्ट सही है, इस कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, ए की भी विमा निकाल ली, बी की भी विमा निकाल ली और सी की भी विमा निकाल ली। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।